पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया, ये कहीं ना कहीं बेफिजूल की बातें हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं जनता को इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश में और भी कई अहम मुद्दे हैं। बेटी पढ़ाओ एक जो है यहाँ पर स्लोगन, ये उसका जो है नेगेटिव दिखा सकता है कि बेटी को मत पढ़ाओ। अगर आप पढ़ाओगे तो वो आपको ही कहीं ना कहीं जाकर जो है इस तरीके से दुनिया में बदनाम करेगी, रिश्ते तोड़ेगी। तो जहां तक मुझे गलती ज्योति मौर्य की लगती है, यहाँ पर जिस तरीके से जेठानी को यूज किया गया, फिर जो ज्योति मौर्य के परिवार वाले हैं उन्होंने भी आरोप लगाए, उन्होंने आरोपों की पुष्टि की, तो ये साफ साफ कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहाँ पर संदेह तो बनता है। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से देखा जाए तो खुद को सही साबित करने के लिए आलोक मौर्य कुछ गलतियां कर रहे हैं जो कानूनन अपराध है और उस पर कोर्ट एक्शन ले सकता है। लेकिन हम इसको भी नहीं नकार सकते कि ज्योति मौर्य ने सबसे पहले एक गलती का कदम आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, साथ ही आलोक कुमार मौर्य के उन तमाम एफआईआर में दिए गए बयानों की, जिसके बाद अब ये चर्चा तेज हो चुकी है कि आलोक कुमार मौर्य जानबूझ करके अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को इस तरीके से गंभीर आरोपों में घेर कर कहीं ना कहीं उसके करियर को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। दरअसल आलोक कुमार मौर्य के परिवार के खिलाफ अब घर के ही एक और सदस्य ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और ये कहा जा रहा है कि दहेज उत्पीड़न का मामला उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दरअसल शुभ्रा मौर्य जो कि उनके भाई की पत्नी है, उन्होंने भी ठीक इसी ढंग से इस परिवार पर आरोप लगाए हैं और अब जाकर के ये मामला काफ़ी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। क्या आलोक कुमार मौर्य का परिवार इसी ढंग से लगातार अपने परिवार की महिलाओं पर उत्पीड़न करता रहा है और आलोक कुमार मौर्य जो हैं यहाँ पर अपनी छवि को बचाने के लिए उसके खिलाफ जान से मारने या धमकी देने वाले आरोप को लगाकर कहीं ना कहीं इससे उभरना चाह रहे हैं? यही तमाम मामले जिन पर सहयोगियों से राय लेंगे, समझेंगे कि दरअसल वो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं और क्या वाकई इस समय इस मामले को मीडिया जानबूझ करके उछाल रहा है और ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं विलन बना करके दिखाया जा रहा है। हालांकि मैंने जो बात बताई उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलोक कुमार मौर्य कितने शातिर ढंग से इस पूरे मामले में उस ऑडियोज को वायरल करके या वीडियोस को, चैट को वायरल करके कहीं ना कहीं अपने परिवार के किए गए उन काले करतूतों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यही मामला है जिस पर हम यहाँ पर सवाल लेंगे। मेरे साथ आशु है यहाँ पर मौजूद। इस पूरे मामले पर अब जो जिस ढंग से शुभ्रा मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि दहेज उत्पीड़न का मामला इस परिवार में से पहले भी किया जाता रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या समझती हैं? क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि वही गलत? जी, वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि सारे एलिगेशंस गलत हैं। तो क्योंकि वो क्या इंतज़ार कर रही थी कि अगर वो ऑफिसर बनेंगी तब इन सारे ऑब्जेक्शंस को उठाएंगी। अगर आप इतने ही अपने आप पर डिपेंड थे, इतने ही अगर आप बोल्ड थे, तो आपने इंतज़ार क्यों किया? और आज जो आलोक पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति आज जिस सीट पर बैठी है वो आलोक की देन है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और इसी के साथ जिस तरीके से ये हुआ है कि एक पोजीशन मिलने के बाद आपने अपने घर वालों का नाम बदनाम किया, अपने हस्बैंड को डिच कर दिया, कहीं ना कहीं इस बात को जैसे है बेटी पढ़ाओ एक जो है यहाँ पर स्लोगन, ये उसका जो है नेगेटिव दिखा सकता है कि बेटी को मत पढ़ाओ। अगर आप पढ़ाओगे तो वो आपको ही कहीं ना कहीं जाकर जो है इस तरीके से दुनिया में बदनाम करेगी, रिश्ते तोड़ेगी। तो जहाँ तक मुझे गलती ज्योति मौर्य की लगती है। देखिए, आपने ये बात कही कि पति के सपोर्ट के जरिए ही ज्योति मौर्य उस बड़े पद तक पहुँच पाई, लेकिन सवाल तो ये है कि मान लीजिए ये मामला अलग रखते हैं, अगर हम दूसरी तरफ ज्योति मौर्य के आरोपों को अगर देखें, वो जिस तरीके से आरोप लगा रही है, और अब तो जो है शुभ्रा मौर्य जो कि उनके भाई की पत्नी है वो भी आरोप लगा रही है, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवा दी है धूमनगढ़ थाने में। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सभी लोग एक जो है एक तरीके से आलोक कुमार मौर्य को या उसके परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं या फिर इसमें कोई सच्चाई?
यहाँ पर ये बदनाम कराने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि बात आती है स्वाभिमान की। और जो भी देखे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, इनका एक स्वाभिमान होता है, अपनी ईगो को पहले रखते हैं। तो अगर ज्योति मौर्य इतना ही टॉर्चर या उसकी जेठानी इतना ही हो रही थी, तो ये बात पहले क्यों नहीं खुली थी? ये बात अब क्यों खुली है जब वो एक गद्दी पर पहुँच गई है? तो अगर इतना ही स्वाभिमान था तो वो पहले छोड़ देती आलोक को, उसकी मदद लेकर एक मंजिल पर पहुँचकर अब जो वो ये सब कर रही है बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है टारगेट किया जा रहा है उस परिवार को, ताकि अगर ज्योति को आगे जाके कोई अच्छा रिश्ता मिले तो वही है कि एक विक्टिम कार्ड खेल दिया है कि मुझे टॉर्चर किया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचाया भी आलोक ने है। और ज्योति सिर्फ अपना रास्ता क्लियर कर दिया कि अगर मुझे आगे जाके किसी अच्छे ऑफिसर से भी शादी करनी हो तो मैं अपना विक्टिम कार्ड रख दूंगी कि मुझे तो फैमिली ने टॉर्चर किया था। तो ये है पूरी कहानी। देखिए बिल्कुल सबके अपनी अपनी राय है, लेकिन जो लोग एक नैरेटिव के तहत बात कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य अपने पति के सपोर्ट के जरिए ही वहां तक पहुंच पाई, तो क्या ज्योति मौर्य ने खुद एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के एग्जाम नहीं दिया था? ये बात बिल्कुल एक तरीके से हजम होने वाली नहीं है कि आप मात्र जो है टीवी डिबेट्स के एक जो है बहसबाजी को लेकर के यहाँ पर जो है एक नैरेटिव बना लेते हैं ज्योति मौर्य के खिलाफ, और ये कहते हैं कि वो पति की बदौलत ही इस बड़े पद तक पहुँच पाई। इसी मामले पर अंकिता से जानते हैं कि इनकी राय क्या है। क्या ज्योति मौर्य जो बातें इस वक्त कह रही है उसमें कोई सच्चाई है, या फिर आलोक कुमार मौर्य जो सबूत पेश कर रहे हैं उसमें सच्चाई है? आलोक कुमार मौर्य ने जो सबूत को पेश किया है, जो वीडियोस दिखाए हैं, ऑडियो, कहीं ना कहीं से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, और जो पूरा केस है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। केस वहाँ से मजबूत है, लेकिन ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और दहेज लेने के मामले, और साथ में ये भी कहा है कि मेरी जितनी भी प्राइवेट चीज़ें हैं उसे इस तरीके से मीडिया में उछाल करके आलोक मौर्य ने गलती की है और इसकी सज़ा वो दिलवाएंगी। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से देखा जाए तो खुद को सही साबित करने के लिए आलोक मौर्य कुछ गलतियां कर रहे हैं जो कानूनन अपराध है और उस पर कोर्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन हम इसको भी नहीं नकार सकते कि ज्योति मौर्य ने सबसे पहले एक गलती का कदम आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। अब इस मामले में एक जो बड़ी कड़ी है जिस पर कहीं ना कहीं जो संदेह होता है वो ये है कि ज्योति मौर्य बीती सुनवाई में कोर्ट में हाजिर नहीं होती और उसके पास जो सबूत है वो कोर्ट में पेश नहीं करती। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है क्या ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य इस मामले से बचना चाह रही है, या फिर उसके पास वो वैलिड सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो आलोक कुमार मौर्य को गलत साबित कर पाए। लेकिन अब शुभ्रा मौर्य के इस FIR के बाद कहीं ना कहीं इस बात को बल मिला है कि परिवार जो है इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त है, और वो जो परिवार के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए हैं शुभ्रा मौर्य के द्वारा, और ये कहा गया है कि ये परिवार पहले से भी जो है इस तरीके के आरोपों में घिरता रहा है, उसके खिलाफ भी FIR करवाई जा चुकी है। तो धूमनगंज थाने में जो एक नई FIR हुई है जेठानी की तरफ से, शुभ्रा मौर्य नाम है उनका, और उन्होंने भी ठीक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हूबहू FIR लिखवाई है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें कोई जो है साजिश है ज्योति मौर्य की ही, या वाकई परिवार जो है इन कामों में मुलविस नजर आता? देखिए बिल्कुल इससे शक तो जरूर पैदा होता है। जिस तरीके के चार्जेस यहाँ पर शुभ्रा मौर्य ने लगाए हैं वो सेम टू सेम 100% जो मिलते जुलते दिखाई देते हैं ज्योति मौर्य से, और यहाँ पर ये शक बिल्कुल पैदा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये आरोप लगाए गए हैं क्या ये एक षड्यंत्र के तौर पर तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले शुभ्रा मौर्य कहाँ थी? जब तक SDM ज्योति मौर्य ने सवाल नहीं उठाए थे, आरोप नहीं लगाए थे, उससे पहले वो कहाँ थी? और जब उन्होंने आरोप लगाए उसके बाद ही उन्हें भी आरोप लगाने याद आया, और वो भी सेम वही चार्जेस जो लगाए हैं। यहाँ तक कि शादी से पहले झूठ बोलने वाला भी जो आरोप है वही सेम आरोप उन्होंने लगाया है। दहेज की तो चलो आम बात। सवाल तो ये है ना कि तुषार के अगर मान लीजिए परिवार के किसी एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्होंने भी इसके बाद FIR दर्ज करवाई, तो इसमें कहीं से भी ये एक तरीके से संदेह नहीं किया जा सकता कि अभी क्यों आवाज उठाई गई। आवाज तो उठाया जा, देखिए संदेह यहाँ पर इसलिए किया जा सकता है क्योंकि SDM ज्योति मौर्य ने सबसे पहले आवाज नहीं उठाई। सबसे पहले आवाज उठाई आलोक मौर्य ने, वो सबसे पहले सामने आए और उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ जो बातें रखी, जो सबूत रखे, जो भी FIR उन्होंने दर्ज कराई, चार्जेस लगाए, सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई, उनके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। तो अगर SDM ज्योति मौर्य के साथ ये हो रहा था तो वो पहले आवाज उठा सकती थी, बल्कि वो एक ऐसे पद पर है जिस पद पर रहकर वो अच्छे तरीके से उसको ट्रीट भी कर सकती थी उस मामले को जो उनके साथ हो रहा था। तो यहां पर इसलिए शक ये पैदा होता है कि पहले यहां पर पति ने जब आवाज उठाई तो उसके खिलाफ यहां पर जिस तरीके से जेठानी को यूज किया गया, फिर जो ज्योति मौर्य के परिवार वाले हैं उन्होंने
उन्होंने भी आरोप लगाया, उन्होंने आरोपों की पुष्टि की। तो ये साफ साफ कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहाँ पर संदेह तो बनता है। जी बिल्कुल। अब इस मामले में एक बड़ा एंगल ये है, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें ये बातें दर्ज थी कि आलोक कुमार मौर्य ने शादी से पहले जो है कई झूठ बोले हैं। उसके द्वारा ये कहा गया कि वो एक बड़े पद पर अधिकारी है, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद ही ज्योति मौर्य का परिवार जो शादी के लिए राजी हुआ था। तो वैसे में जो है प्रज्ञा से जानते हैं कि दरअसल ये जो झूठ बोला गया कि वो एक बड़ा अधिकारी, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि शादी से पहले भी कई ऐसी चीज़ें थी जिसके बाद जो है उसकी खुन्नस कहें या फिर उसकी खींच कहें अब निकाली जा रही है, चाहे वो ज्योति मौर्य की तरफ से हो या आलोक मौर्य की तरफ से। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अबरार सवालों के घेरे में दोनों ही खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से आप ज्योति मौर्य को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो शादी का कार्ड यहाँ पर ज्योति मौर्य द्वारा पेश किया गया है, दिखाया गया है मीडिया के सामने, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ज्योति मौर्य जो कह रही हैं वो सच है। लेकिन जिस तरीके से अभी तुषार ने भी कहा कि अगर वाकई में ज्योति मौर्य के साथ दहेज उत्पीड़न हो रहा था, झूठ बोलकर शादी की गई, तो एसडीएम के पद पर तो वो काफी समय पहले से है, लेकिन आलोक के ये तमाम सबूत दिखाने के बाद ही आखिरकार क्यों ज्योति मौर्य ये सब बोल रही हैं, जिसकी वजह से ज्योति मौर्य जो है वो सवालों में घिरते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए इस वक्त हमारे देश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी है कि ज्योति मौर्य जो आरोप यहाँ पर लगा रही हैं, इन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जो है वो साफ तौर पर फंस सकते हैं। और मुझे साफ तौर पर लगता है कि देखिए कौन सही है कौन गलत है, इस बात का तो फैसला तब होगा जब जांच होगी, और मामले की जांच जब होगी तब ये पता ही चल जाएगा सबूतों के आधार पर कि आखिरकार किसके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल मामला प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में है। अब देखते हैं कि आखिरकार दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या। सवाल मेरा ये है, जो लगातार लोग बात कर रहे हैं कि पति ने चाहा तभी जाकर के ज्योति मौर्य स्टेम बन पाए। जाहिर सी बात है कि आपकी शादी हुई, आपकी जिम्मेदारी है, आपको अगर पढ़ाना है तो आप आगे पढ़ाइए, लेकिन इस बात को इस चीज़ से जोड़ना है कि वो काबिल है इसलिए क्योंकि उसके पति ने उसको पढ़ाया, वो एसडीएम बन पाई इसलिए कि उसके पति ने उसको पढ़ाया। जाहिर सी बात है आपकी शादी हुई, आपकी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। तो इस मामले को इससे जोड़ा जाना और ये उसकी काबिलियत पर कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कि अब ज्योति मौर्य को एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं कम आंक रहे हैं, या फिर ये आप कह रहे हैं कि पति नहीं होता तो वो एसडीएम नहीं हो। इसको कैसे दें? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो सवाल है अबरार, ये सबसे पहले कहीं ना कहीं खुद ज्योति मौर्य ने उठाया। जो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आलोक द्वारा पेश की गई है उसमें ज्योति मौर्य खुद ये मनीष दुबे से कह रही हैं कि मुझे पढ़ाया लिखाया तो कौन सा एहसान कर दिया, कौन सा ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देखिए अबरार के जिम्मेदारी क्या शादी में सिर्फ एक ही पक्ष को निभानी होती है? दोनों पक्षों का कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ज्योति मौर्य जो कह रही है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इस चीज को भी ज्योति मौर्य को नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस पद पर वो हैं, अगर आलोक चाहते तो वो खुद वो बन सकते थे, वो खुद उस पद पर पहुंच सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पत्नी जो है वो ज्यादा योग्यदार है और शायद उनके अंदर वो क्षमता है, वो टैलेंट है कि वो बन सकती है। और हमेशा से कहीं ना कहीं जितना मैं इस मामले को समझ पाई हूं, मुझे लगता है कि पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाई, ये कहीं ना कहीं बेफिजूल की बातें हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं जनता को इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश में और भी कई अहम मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है तमाम ऐसे एंगल थे जिसको समझना बेहद ज़रूरी था, और ऐसे में अभी भी कई ऐसी बातें कही जा रही है दोनों ही पक्षों के द्वारा जिस पर अभी भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण आना बाकी है। और अब जो कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है, दरअसल इन तमाम बातों का काला चिट्ठा वहीं खुलता नजर आएगा। जो शुभ्रा मौर्य ने आरोप लगाए हैं या जो ज्योति मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि परिवार जो है आलोक कुमार मौर्य का वो झूठ बोल करके शादी किया था, तो देखते हैं कि अगली सुनवाई में क्या सारे खुलासे होते हैं और माननीय जजेस का इस पर क्या फैसला देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।